Hello बच्चों, let's read this question. The question says which of the following statements about photochemical smoke is wrong? And the options are: it has high concentration of oxidizing agents, it has low concentration of oxidizing agents, it can be controlled by controlling the release of nitrogen dioxide, hydrocarbons, ozone, etc. Plantation of some plants like pinus helps in controlling photochemical smoke. तो हमें बताना है कि इनमें से जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो कौन सी है। अभी अगर हम की कॉन्सेप्ट की बात करें तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा। अगर हम बात करें फोटोकेमिकल स्मोक की, तो फोटोकेमिकल स्मोक कहाँ पे होती है? जो वार्म और ड्राई क्लाइमेट होता है वहाँ पे होती है। वार्म एंड ड्राई क्लाइमेट। और जो फोटोकेमिकल स्मोक के प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स हैं वो कौन से हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। ये क्या है? ये प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स हैं। यहाँ पे क्या होता है कि जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं वो सनलाइट के साथ रिएक्ट करके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स फॉर्म करते हैं और उससे क्या होता है? फोटोकेमिकल स्मोक ओकर होती है। और वो जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं वो कौन से होते हैं? जैसे ओजोन, फॉर्मेल्डिहाइड, एक्रोलिन वगैरह, या फिर परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। अभी जो इसके सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स होते हैं वो कौन से होते हैं? जैसे ओजोन, फॉर्मेल्डिहाइड, परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट वगैरह। ये क्या होते हैं? ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं। और इनकी फॉर्मेशन कैसे होती है? जब जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और जो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हैं वो सनलाइट के साथ रिएक्ट करते हैं। फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ sunlight on unsaturated hydrocarbons and nitrogen oxides। तो यहाँ पे फॉर्मेशन होती है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की। इसीलिए जो फोटोकेमिकल स्मोक है उसको ऑक्सीडाइजिंग स्मोक भी बोलते हैं। और यहाँ पे क्या होता है? इन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन होती है, हाई कंसंट्रेशन। जैसे अगर हम एक फॉर्मेशन देख लेते हैं ओजोन की, तो ओजोन की फॉर्मेशन कैसे होती है? जैसे जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है वो सनलाइट से एनर्जी एब्जॉर्ब करके ब्रेक हो जाता है निट्रिक ऑक्साइड और फ्री ऑक्सीजन एटम में। ये सन से एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और ब्रेक हो जाएगा निट्रिक ऑक्साइड और फ्री ऑक्सीजन एटम में। और ये जो फ्री ऑक्सीजन एटम होता है ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। ये क्या करता है? ये एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके ओजोन की फॉर्मेशन करता है। मतलब ये कंबाइन हो जाएगा ऑक्सीजन के साथ और यहाँ पे फॉर्म करेगा ओजोन। और ये जो ओजोन होती है फिर से निट्रिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फॉर्म करती है और ये प्रोसेस ऐसे ही चलती रहती है। तो क्या होता है कि जो ओजोन है ये भी क्या होती है? टॉक्सिक होती है। और ये जो ओजोन है ये हाइड्रोकार्बन्स के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म करती है? दूसरे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जैसे फॉर्मेल्डिहाइड या फिर पैन वगैरह। अगर हम फोटोकेमिकल स्मोक को कंट्रोल करना चाहें तो कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? जैसे जो प्राइमरी प्रिकर्सर्स होते हैं, मतलब जो प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स होते हैं जैसे हाइड्रोकार्बन्स या फिर जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, अगर हम इन्हीं को कंट्रोल कर ले या इनके प्रोडक्शन को कंट्रोल कर ले तो जो सेकेंडरी प्रिकर्सर्स हैं जैसे ओजोन, फॉर्मेल्डिहाइड, पैन वगैरह वो ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएंगे। तो हम क्या कर सकते हैं? बाय कंट्रोलिंग द प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोकार्बन्स।
और इनकी प्रोडक्शन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे ऑटोमोबाइल्स में अगर हम कैटालाइटिक कन्वर्टर्स यूज़ कर ले तो ये क्या करते हैं, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनको एटमॉस्फेयर में रिलीज होने से रोक देते हैं। बाय यूजिंग catalytic converters in automobiles। और इनकी जो प्रोडक्शन है वो हम प्लांट्स के थ्रू भी रोक सकते हैं। जैसे कई सारे प्लांट्स होते हैं जैसे पाइनस, जूनिपेरस, पायरस या फिर विटीस। ये क्या करते हैं, ये नाइट्रोजन ऑक्साइड को मेटाबोलाइज करते हैं, कैन मेटाबोलाइज नाइट्रोजन ऑक्साइड। और इससे क्या होता है, फिर उसकी प्रोडक्शन कम हो जाएगी। तो हम क्या कर सकते हैं कि इनकी प्लांटेशन से भी हम फोटोकेमिकल स्मोक को कंट्रोल कर सकते हैं बाय प्लांटेशन of these plants। Photochemical smoke can be controlled। अभी यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, इट हैज़ हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। तो ये स्टेटमेंट तो हमारी करेक्ट होगी क्योंकि जो फोटोकेमिकल स्मोक होती है उसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की हाई कंसंट्रेशन होती है। सेकेंड है इट हैज़ लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, तो ये हमारी इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगी। थर्ड है इट कैन बी कंट्रोल्ड बाय कंट्रोलिंग द रिलीज ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, ओजोन एक्सेट्रा, तो ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट होगी। फोर्थ है प्लांटेशन ऑफ सम प्लांट्स लाइक पाइनस हेल्प्स इन कंट्रोलिंग फोटोकेमिकल स्मोक, तो ये स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट होगी। तो यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, सेकंड। सो द फाइनल आंसर इज इट हैज़ लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, विच इज ऑप्शन बी। Hope you understood it well. Best of luck.